सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से भी रोक दिया गया। अदालत का कहना था कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दें। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। अगर यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतालिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। मुल्ज़िमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत ने कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं। 9 मई जैसा वाक़या तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाज़े थे। 102 अफराद को मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। बादियों नजर में गिरफ्तार मुल्जिमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर जरूरी सहूलियात दी गई है। 9 मई का वाकया मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी दरकार है। चेयरमैन PTI को JIT ने कसूरवार करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन PTI को बड़ी सजा हो सकती है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जदीद आलात से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। तफ्तीश में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है। तफ्तीश की तकमील के लिए गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराए जाएंगे। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत मनसूखी की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने आजम खान को केस में आज तलब किया था। नैब ने आजम खान से अलकादे ट्रस्ट से मुतालिक तफ्तीश की। आजम खान PTI के दौरान हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाते थे। 2 रोज कबल आजम खान ने साइफर से मुतालिक भी एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान ने बयान में साइफर को ड्रामा करार दिया था। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में गवाह पर जिरा हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास अहमद से अदालत में हल्फ लिया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से पहले गवाह वकास मालिक पर जिरा की गई। उनका कहना था कि कंप्लेंट और बयान हल्फी पर मेरे दस्तखत हैं। गवाह पर जिरा के दौरान वकील अमजद परवेज के बार बार बोलने पर ख्वाजा हारिस ने एतराज किया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि जिस पर इल्जाम है उसने खुद कहा कि मैंने ये घड़ियां बेच दी, इसका ये जवाब नहीं दे रहे। चेयरमैन PTI के वकील की पीर तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत आलिया में चेयरमैन PTI के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील चेयरमैन PTI इंतजार हुसैन ने कहा कि सीनियर वकील दस्तयाब नहीं, मोहलत दी जाए। अदालत तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ना ले। वकील ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तमाम केसेस यकजा करने की भी इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जिना हाउस हमला केस समेत 5 मुकदमात। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तोसी। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI कसूरवार पाए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तोसी। असद उमर की अबूरी जमानत में भी 8 अगस्त तक तोसी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए।
स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की तौहीन पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। सऊदी अरब, ओआईसी और राब्ता आलमी इस्लामी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान की बेहुरमती के ताज़ा वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत पर मबनी कार्रवाइयाँ नाजायज़ हैं। आलमी कानून मजहब अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को ममनू करार देते हैं। इस्लामोफोबिया वाक़यात ने 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। आलमी बिरादरी इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों की मजम्मत करे। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद ये कहा कि तमाम ममालिक मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को अलग थलग करने का आगाज़ करें। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे की दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में पेश कर दी। इसहाक डार ने कहा कि जो अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं पार्लियामान में शेयर करना चाहिए। मुआहदे की तफसीलात ऐवान में रख दी हैं, हर कोई देख ले। मुआहदा वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर डाल रहे हैं। सबकी मेहनत से इस मुआहदे को मुकम्मल किया। लेटर ऑफ इंटेंट पर 30 जून को दस्तखत हुए। कोशिश होगी कि मुआहदे पर नवा रिव्यू हो जाए। मुआहदे के बावजूद ज़राअत और रियल स्टेट पर नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोशिश है कि नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम खत्म हो चुका हो और नई हुकूमत आज़ादाना फैसले करे। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्क की तारीख में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। चीनी 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत में 6 रुपये 63 पैसे इजाफा हुआ। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 29.16% पर पहुँच गई। 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 26 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो महंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 57 पैसे तक महंगा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपये 7 पैसे इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2850 से बढ़कर 2915 का हो गया। मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुसद्दिक मलिक से मुज़ाकरात होंगे। मुतालबात नहीं माने गए तो कारोबार बंद कर देंगे। लेवी में एडजस्ट करना हुकूमत का काम है। हमें भी आवाम की फिक्र है। ज़रूरी नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें या कम कर दें, इसे एडजस्ट कर सकते हैं। निगरान हुकूमत जो भी आएगी उसका इख्तियार नहीं। हमारे साथ जो मुआहदे किए गए थे हुकूमत को याद करवाना चाह रहे हैं। हमारा गुजारा नहीं होगा तो पंप नहीं चला सकते हैं। हमें मुनासिब मार्जिन मिले। अवाम महंगाई से हलकान। सरकारी अफसरान की अयाशियां उरूज पर। पंजाब के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। निगरान हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ की गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल केबिन खरीदी जाएगी। सरकारी दस्तावेजात की कॉपी बोल न्यूज पर। PIA को सब सियासी जमातों ने जरूरत से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कहा गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह के अंदर बरतानिया की फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। PIA के लिए बाकी रास्ते भी खोलते जा रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की जाएगी। PIA के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों की कार्रवाइयां। पेशावर में 4 दिनों के दौरान 4 खुदकुश हमलों और पुलिस पर टारगेटेड हमले। मुतादिद अहलकार शहीद और जख्मी हो गए। बड़ा खुदकुश हमलावर के जेरे इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। गाड़ी 12 जुलाई को पिंडी से चोरी की गई थी। FIR न्यू टाउन थाने में दर्ज है। गुज़श्ता रात थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला किया। शदीद फायरिंग की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर भागने पर मजबूर हो गए। थाना खजाना की हुदूद में नाले से बारूदी मवाद बरामद। DPO ने देसी साख्ता IED को नाकारा बना दिया। बम
तखरीबकारी के लिए रखा गया था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट्स एग्जिट करता था। अब माशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आएं, प्रोडक्ट्स यहां बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वगैरह गैर मुल्की कंपनियों के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होगी। भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। दरियाए चिनाब की बिफरी लहरों का शोर भी थम ना सका। बुरेवाला में साहू काके के मुकाम पर मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ताहाल कोई हुकूमती मदद नहीं पहुंच सकी। दरियाए चिनाब में चिनियोट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 1,72,000 क्यूसेक के रेले ने दर्जनों नशेबी बस्तियां डुबो दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। 200 मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। शकरगढ़ के करीब दरियाए रावी का बहाव 47,000 क्यूसेक से ज्यादा। नाला डेक समेत दीगर मकामात पर भी सतायाब गिरने लगी। 23 जुलाई से कराची समेत सिंध के कई अजला में तेज बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सरदार सरफराज ने कहा कि 23 और 24 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर अजला में तेज बारिश का इम्कान है। स्पेल 25 और 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। शहर में यौम आशूर पर बारिशों का इम्कान नहीं है। 9 और 10 मुहर्रम को शुमाल मशरकी पंजाब में बारिशों का अच्छा स्पेल मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम और दीगर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची की मुकामी अदालत में भाग निकलने वाला बंदर का बच्चा 19 घंटे बाद पकड़ा गया। महकमा जंगली हयात की तहवील से फरार होने वाला बंदर दरख्त से बाथरूम में छुप गया था। अदालती अमले की निशानदेही पर महकमा जंगली हयात के अमले ने पकड़ा। बंदर के बच्चे टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई के दौरान पकड़े गए थे। 4 सदा से आने वाले मुसाफिर से 14 नौजायदा बंदर मिले थे। बंदर के बच्चों को आम की पेटियों में अदालत लाया गया था। एक बंदर ने सबको तिगनी का नाच नचा दिया। अदालत ने नौजायदा बंदरों को चिड़ियाघर इंतजामिया के सुपुर्द करने का हुक्म दिया। लीबिया की जेल में पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ। कड़ियांवाला का अली और सक्खर के उस्मान समेत सैकड़ों नौजवान 7 माह से कैद। कहा 20-20 लाख रुपए देकर आए थे और 5-5 लाख मजीद दिए। एजेंट माफिया ने हमें यहाँ कैद करवा दिया। मुतासरीन की वीडियो वायरल। रहाई और वापस भिजवाने के 6 से 7 मजीद लाख मांगे जा रहे हैं। लीबिया में कैद अफराद की हुकूमत से रिहाई दिलवाने की अपील। यूनान कश्ती हादसे में जांबहक अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुँचाना शुरू कर दी गईं। गुजरात का ताहिर भाई कैसर के हमरा यूनान के सफर पर रवाना हुआ था। कैसर ताहाल लापता। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी की नमाजी जनाजा जूनागढ़ हाउस कराची में कुछ देर में अदा की जाएगी। तदफीन आबाई कब्रिस्तान बवाशकोट में की जाएगी। जहांगीर खान जी कैंसर के मरज में मुब्तला थे। चंद रोज से कराची के मुकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़श्ता रोज खालिक हकीकी से जा मिले। गवर्नर वज़ीर आला सिंध डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर इजहार अफसोस। बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों के लिए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजारत हज और उम्रा के बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रे के लिए विजिट वीज़ा पर बुलवा सकेंगे। विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की एक मरतबा या इससे ज़ायद बार एंट्री वीज़ा की सहूलत हासिल कर सकेंगे। गैर मुल्की उम्रे की सआदत के अलावा मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में तारीखी मकामात और सकाफती मराकज़ का दौरा भी कर सकेंगे।
कीनिया में टैक्सेस की भरमार और बढ़ती महंगाई से शहरियों का पारा हाई। दारुल हुकूमत नैरोबी में फसादात फूट पड़े। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, फायरिंग से कई अफराद जख्मी हो गए। भारत में लैंडस्लाइडिंग से 16 अफराद हलाक, दर्जनों फंस गए। वाकया रियासत महाराष्ट्र के एक गांव में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के बायस पेश आया। जिला रायगढ़ में मिट्टी का तोदा गिरने से कई घर जमींबोस हो गए। वजीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। रियासत के कुछ हिस्सों में अगले चंद दिनों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की पेशगोई। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। बाबर 11 गोल से श्रीलंकन दारुल हुकूमत पहुंच गए। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैच से पहले 2 रोजा ट्रेनिंग सेशन सनहाली स्पोर्ट्स क्लब में मुकम्मल करेगी। गोल टेस्ट में पाकिस्तान ने लंदन टाइगर्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल देखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम इब्तदाई 2 मैचेस पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ खेलेंगे। दोनों गेम्स जीतना होंगी। तवक्को रखेंगे कि पाकिस्तान भी टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करे ताकि इवेंट में तीसरी मर्तबा भी सामना हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान भी इवेंट के फाइनल में जगह बनाएगा और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जुनूबी वजीरिस्तान वादी कड़मा में तारीखी फुटबॉल टूर्नामेंट शानदार रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। तहसील लुधा की खूबसूरत वादी कड़मा में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहले तारीखी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 जुलाई को सैकड़ों शायकीन की मौजूदगी में यंग मुगल शकई और फ्रेंड्स कोटली के दरमियान खेला गया। यंग मुगल शकई की टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।